हेलो नाइन्थ क्लास, वेलकम टू एजे क्लासेस। और आज हम अपना ट्रायंगल चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मींस चैप्टर नंबर 7। तो ये हमारे ट्रायंगल चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है और इस पार्ट में हम सिर्फ ट्रायंगल को डिस्कस करेंगे। ओके, फिर इसके नेक्स्ट हम एमएल अग्रवाल की एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो देखते हैं, अगर हम बात करें ट्रायंगल की, तो ट्रायंगल होता क्या है। हमने सबने बनाया ट्रायंगल, ठीक है। क्या होता है, कुछ इस शेप में होता है, ए बी सी। मीन्स कोई भी एक ज्योमेट्रिक फिगर जो थ्री साइड से सराउंडेड हो या क्लोज्ड हो, मीन्स अ क्लोज्ड ज्योमेट्रिक फिगर मेड बाय थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स। अब इसमें साइड्स कौन कौन सी हैं? साइड्स की अगर हम बात करें तो साइड्स हैं हमारी ए बी, बी सी एंड ए सी। ओके, और अगर एंगल्स की बात करें तो एंगल्स कौन कौन से हैं हमारे? ठीक है, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। ठीक है, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। और इसे हम कैसे लिख सकते हैं? एंगल ए को एंगल बी ए सी ये भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलरली एंगल बी को क्या लिख सकते हैं? एंगल ए बी सी। एंड एंगल सी को क्या लिख सकते हैं? एंगल बी सी ए। तो यहां पे ध्यान देने वाली क्या बात है कि जिस एंगल को हम कंसीडर कर रहे हैं वो एंगल हमारा बीच में आएगा। ठीक है, जैसे एंगल बी था तो ये जो बी है ये बीच में आएगा। ओके, तो ये तो था हमारा ट्रायंगल, और ट्रायंगल वर्ड का भी यही मतलब है, ट्राई एंगल। ट्राई मतलब थ्री, एंगल मींस जो हमारी क्या होती है, एक क्लोज्ड फिगर बनती है टू साइड्स से। दो साइड्स को अगर हम बनाते हैं तो उनके बीच में कितना टर्निंग इफेक्ट होता है उसे हम एंगल बोलते हैं। तो तीन एंगल से जो भी ज्योमेट्रिक फिगर बने, क्लोज्ड ज्योमेट्रिक फिगर, उसे हम क्या बोलेंगे? ट्रायंगल बोलेंगे। ओके, अब इसमें आता क्या है, हमें इसमें क्या पढ़ना है? ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हमने प्रीवियस क्लास में भी ट्रायंगल के बारे में पढ़ा था। अब जो हमें नया पढ़ना है वो है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, क्या पढ़ना है? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल या कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से पहले हम इस वर्ड का मतलब समझते हैं कि कॉन्ग्रुएंट क्या होता है। ठीक है, कोई भी दो शेप्स जिनका साइज सेम हो और वो देखने में भी बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर हो। ठीक है, क्या कहा मैंने? टू फिगर्स, और एग्जैक्ट कहना हो तो टू ज्योमेट्रिक फिगर्स हैविंग सेम साइज एंड शेप, जिनका साइज भी और शेप भी दोनों क्या हो? सेम हो। ठीक है, ये सेम वर्ड पर ध्यान रखना है, सेम हो, बिल्कुल इक्वल हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहेंगे। ठीक है, अभी हम ट्रायंगल्स की बात नहीं कर रहे हैं, ट्रायंगल से हटा देते हैं, सिर्फ हम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स की बात करते हैं। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कौन से होते हैं? कोई भी दो ज्योमेट्रिक फिगर्स जिनकी शेप और साइज एग्जैक्टली सेम हो, उन्हें हम कहेंगे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। जैसे अब अगर हम अपने दो हाथ ले लें, ठीक है, एक हैंड और ये अदर हैंड है, अगर इन दोनों का हम देखें तो इनका शेप, साइज सब क्या है? सेम है। मींस ये दोनों हैंड हमारे क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, तो इन्हें हम कहेंगे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। और देखते हैं, अगर मैं कोई भी एक साइड या एक कोई लाइन ड्रॉ करता हूं ए बी, और इसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर। अब अगर मैं एक दूसरी साइड या लेंथ 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर दूं सी डी, तो ये दोनों ज्योमेट्रिक फिगर्स कैसी हैं? कैसी हैं? कॉन्ग्रुएंट है। तो मैं क्या कहूंगा? इन्हें कॉन्ग्रुएंट लाइंस कहूंगा। और देखते हैं, अगर हम दो सर्किल ले लें जिनकी रेडियस सेम है कि 2 सेंटीमीटर और इसकी भी 2 सेंटीमीटर, तो ये दोनों सर्किल कैसे होंगे? ज्योमेट्रिक, जो सर्कल्स हैं, ज्योमेट्रिक फिगर्स हैं, ये कैसी होंगी? कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स या कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होंगी। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब आप समझ गए होंगे कि जिनका साइज और शेप दोनों क्या हो? सेम हो, बिल्कुल इक्वल हो। ठीक है, अब हमें बात करनी है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की। किसकी बात करेंगे हम? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो हम कंसीडर करते हैं कि दो हमारे ट्रायंगल्स हैं। ठीक है, कौन कौन से? एक है ए बी सी एंड डी ई एफ। अब अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स की बात करूं तो क्या ये देखने में इक्वल लग रहे हैं? नहीं, तो मतलब ये क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। शेप इनकी सेम है बट इनका साइज डिफरेंट है।
साइड इनका क्या है, अलग है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इनको कॉन्ग्रुएंट अभी नहीं कह सकते। तो फिर हम कैसे कहेंगे इन्हें कॉन्ग्रुएंट, हम देखते हैं दोबारा। जैसे मेरा ये ट्रायंगल बना हुआ एबीसी, अब मैं एक दूसरा ट्रायंगल मैंने और बनाया, ठीक है, जिसकी साइड्स भी क्या है, इक्वल हैं, शेप तो सेम है ही, डी ई एफ, इन दोनों का शेप तो सेम है ही। इसके अलावा और क्या है, अगर मैं इस ट्रायंगल को उठाकर इस ट्रायंगल के ऊपर रखूं तो क्या हो, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल को पूरा ओवरलैप कर ले मतलब डी ए को ढक ले, ई बी को और एफ सी को, इस तरह से मतलब ये पॉइंट्स क्या एक दूसरे के ऊपर फिट हो जाए, ओवरलैप कर जाए, ठीक है, एक दूसरे को ढक ले, कवर कर ले पूरी तरह से, ठीक है। मतलब अगर मैं डी ई एफ को इसके ऊपर रखूं तो मुझे ए बी सी बिल्कुल ना दिखाई दे, तो ये दोनों फिगर्स कैसे होंगे, दोनों ट्रायंगल्स कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होंगे, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या कंडीशन रखूं ऐसी कि मैं ये कह सकूं कि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। अब हर बार मैं ये थोड़ी ना करूंगा डी ई एफ को कट करूंगा और ए बी सी के ऊपर पेस्ट करूंगा और देखूंगा कि ये दोनों सेम है या नहीं। तो हम क्या देखेंगे, हम कहेंगे कि इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। अब ये क्या चीज है देखते हैं। हमने बात करी जो ये ए बी साइड है वो डी ई के इक्वल होनी चाहिए, मींस ए बी शुड बी इक्वल टू डी ई, ओके। और क्या होनी चाहिए, जो ये आपकी बीसी साइड है, कौन सी वाली, ये बीसी, ये ई एफ के इक्वल होनी चाहिए, ओके। तो क्या करना हमने, बी सी इक्वल्स टू ए मतलब सॉरी ई एफ, ठीक है। और थर्ड साइड कौन सी बची, ए सी, वो किसके इक्वल होनी चाहिए, डी एफ के, मींस ए सी शुड बी इक्वल टू डी एफ, मींस जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो सब क्या है, इक्वल है, ठीक है, साइड्स हमारी क्या है, इक्वल है, ठीक है। और क्या करें, कहे तो हम इस बेसिस पे भी सकते हैं, लेकिन और भी कंडीशंस हम देखते हैं। जो हमारा एंगल ए है, एंगल ए किसके इक्वल होना चाहिए, एंगल डी के इक्वल होना चाहिए, मींस एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी, ठीक है। और एंगल बी किसके इक्वल होना चाहिए, एंगल ई के इक्वल होना चाहिए, मींस एंगल बी शुड बी इक्वल टू एंगल ई, ठीक है। और बचा क्या, थर्ड एंगल, एंगल सी, तो एंगल सी भी एंगल एफ के इक्वल होना चाहिए, मींस एंगल सी शुड बी इक्वल टू एंगल एफ। अगर ये सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तब मैं कह सकता हूं ट्रायंगल ए बी सी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। ये बात आपको समझनी है कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कैसे होंगे, फिर कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। अब वो बात अलग है कि अगर हम तीनों साइड्स भी इक्वल दिखा दें तो एंगल्स तो उनके इक्वल होंगे ही होंगे, या मैं तीनों एंगल्स इक्वल दिखा दूं तो क्या उनके साइड्स हो सकती हैं, तब नहीं, तब आप ध्यान देना क्या थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा केस। तो इसलिए हमने क्या किया, हम सारी कंडीशंस लेके चल रहे हैं कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी अगर इक्वल हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स हमारे कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है। इसे हम बोलते हैं सीपीसीटी। क्या बोलते हैं, सीपीसीटी। सीपीसीटी मींस कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स। दोबारा से सुनना, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स। तो ये क्या है, ये सब, ये पूरा, ठीक है। सीपीसीटी मींस कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होंगे, ये हमारे सब इक्वल हैं, तब हम कह सकते हैं कि बाय सीपीसीटी ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे कैसे हैं, क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है। और कॉन्ग्रुएंट का साइन हम कैसे यूज करते हैं, सिंबल इक्वल का साइन और उसके ऊपर ये ऐसे, ठीक है, मींस सिमिलर वाला साइन, सिमिलर वाला साइन और इक्वल वाला साइन को कंबाइन कर दे तो हमारा क्या बनेगा, कॉन्ग्रुएंट बनेगा, मींस इस तरह से, ठीक है। इक्वल का साइन लगाया, ठीक है, इक्वल और उसके ऊपर इस तरह से, तो ये हमारे हो गए कॉन्ग्रुएंट। अब इसमें एक बात और ध्यान रखनी है, क्या, देखो ये जो मैंने लिखा ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डीईएफ, इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स या कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो होंगी वो सेम प्लेस पर आएंगी। मतलब जैसे ए बी डी ई के इक्वल थी तो मैंने ए बी को डी ई की तरह पहले नंबर पर रखा है, फिर बी सी ई एफ के थी तो बी सी सेकेंड प्लेस पर है तो ई एफ सेकेंड प्लेस पर आएगा। ऐसे ही एंगल ए
डी के इक्वल होगा, बी ई के इक्वल होगा और सी एफ के इक्वल होगा। आप इसे ऐसे नहीं रख सकते ए बी सी और ट्रायंगल एफ ई डी। अगर आपने ये कह दिया तो वो गलत हो जाएगा। इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा एंगल ए जो है वो एफ के इक्वल है, बट नहीं, एंगल ए हमारा डी के इक्वल है। ठीक है, तो इसलिए आपको ये पैटर्न ये सीक्वेंस भी सही लिखना आना चाहिए। ठीक है, बाई चांस अगर ऐसा होता कि ए बी सी ई एफ डी के कॉन्ग्रुएंट होती तब हम लिखते ई एफ डी। ठीक है, जो भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं उनको हम सेम प्लेस पर रखेंगे। मतलब ए अगर पहले नंबर पर आ रहा है तो यहाँ डी भी पहले नंबर पर आएगा। ठीक है, बी सेकंड नंबर पर आ रहा है तो ई सेकंड पर आएगा, सी थर्ड पर आ रहा है फिर एफ थर्ड पर आएगा। अगर हमने इसका सीक्वेंस आगे पीछे कर दिया तो हमारे जो ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी है वो गलत हो जाएगी। फिर हम नहीं कह सकेंगे कि वो दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं है। ठीक है, इसलिए सीक्वेंस का भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद क्या है? इसके बाद है क्राइटेरिया कि कौन कौन से क्राइटेरिया है, कि वो मिनिमम क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि मैं दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कह सकता हूं। ठीक है, अब वो देखते हैं। ठीक है, क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी। क्राइटेरिया, ठीक है, क्राइटेरिया का क्या मतलब है कि मैं मिनिमम कौन कौन से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को इक्वल दिखाऊं कि मैं कह सकूंगा फिर कि दोनों ट्रायंगल्स मेरे कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, समझ आया? तो इसमें हमारे होता है क्राइटेरिया साइड साइड साइड। ठीक है, साइड एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। ठीक है, मेन तो ये तीन क्राइटेरिया है, बाकी तो आप कितने भी बना सकते हो। ठीक है, बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन मेन साइड साइड साइड। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर दो ज्योमेट्रिक फिगर हैं उनमें करस्पॉन्डिंग तीनों साइड्स इक्वल हैं तब हम क्या कह सकते हैं कि वो दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, साइड साइड साइड। सेकंड क्राइटेरिया साइड एंगल साइड में दो साइड्स और उन दोनों साइड्स के बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा होगा वो क्या होगा? इक्वल है। मींस दो साइड्स भी इक्वल है, दो ट्रायंगल्स के दो साइड्स इक्वल है और उनके बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा होगा वो भी इक्वल है। तो मतलब वो दोनों ट्रायंगल्स हमारे कैसे होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब इस बात को ध्यान देना, इस साइड एंगल साइड को मैं साइड साइड एंगल नहीं लिख सकता, एंगल साइड साइड नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि जो एंगल बीच में आ रहा है ये कौन सा एंगल होगा? ये इन दोनों साइड्स के बीच में जो एंगल बन रहा होगा वो वाला एंगल कंसीडर किया है। तो इसलिए साइड एंगल साइड क्राइटेरिया में दो साइड्स इक्वल होनी चाहिए और उन दोनों साइड्स के बीच में जो एंगल बन रहा है वो इक्वल होना चाहिए। ये वाला थोड़ा सही से समझो, क्योंकि जो एक्सरसाइज हमारी 7.1 है वो इसी पर बेस्ड है। क्या है देखो, साइड एंगल साइड मतलब अगर मैंने कह दिया कि ए बी और बी सी, ए बी और बी सी ये दोनों साइड्स दूसरे ट्रायंगल के साइड्स के क्या है? इक्वल है। मींस ए बी इक्वल है डी ई के, ए बी इक्वल है डी ई के और बी सी इक्वल है ई एफ के। ठीक है, तो ये दोनों साइड्स तो इक्वल हो गई। अब मेरा एंगल कौन सा इक्वल होना चाहिए? एंगल बी और एंगल ई इक्वल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप एंगल सी और एंगल एफ को इक्वल दिखा दो और फिर कहो कि दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट है। नहीं, गलत हो जाएगा। कौन सा एंगल हमें इक्वल दिखाना है? जो साइड्स हम कंसीडर कर रहे हैं उन साइड्स के बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो वाला। आई होप थोड़ा क्लियर हुआ होगा। अब बाकी जब हम प्रॉब्लम्स अपनी करेंगे तब क्लियर हो जाएगा बाकी। फिर क्या है हमारा? एंगल एंगल साइड। इसमें क्या है कि दो एंगल्स और साइड्स को अगर हम इक्वल दिखा दें तो हम क्या कर सकते हैं? अपना दोनों ट्रायंगल्स को कह सकते हैं कि वो हमारे कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, बाकी आप और भी लिख सकते हो लेकिन हम वो नहीं कर रहे, मेन बस हमारे काम के यही है। और खासकर ये दो जो स्टार्टिंग के दो एक्सरसाइज है 7.1 और 7.2 एमएल अग्रवाल की, वो इन्हीं पर बेस्ड है। ठीक है, तो यहां पर हम अपना इंट्रोडक्शन खत्म करते हैं ट्रायंगल चैप्टर का और इसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करेंगे।